तो ये वाला जो है इसको हम लोग इनसाइड कैलिपर कहते हैं। इसमें देखिए थोड़ा इसका जो पॉइंट है वो मतलब बाहर की तरफ बढ़ा हुआ है। इसको हम लोग इनसाइड कैलिपर कहते हैं। इसका इसके मतलब इससे हम लोग कैसे मेजरमेंट लेंगे वो आप लोग को हम दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, इसको डिवाइडर कहते हैं। ये बेसिकली ये भी एक तरह का कैलिपर है। ये बेसिकली क्या होता है, जो मेजरमेंट है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होते हैं डिवाइडर। और क्या हो गया आप लोग का जेनी कैलिपर, दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर। Yes, sir। ये दोनों ही जेनी कैलिपर है। जो उसका थोड़ा इसमें थोड़ा स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, दोनों जेनी कैलिपर। और ये वाला हो गया आप लोग का आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं जो आउटसाइड कैलिपर से कैसे मेजरमेंट हम लोग ले पाएंगे। ये आपका मेटल हो गया या फिर ये वाला आपका मेटल हो गया, ठीक है। इसका मान लीजिए इस मेटल का जो मेजरमेंट है वो हम लोग आउटसाइड कैलिपर से लेंगे। तो कैसे लेंगे, ये जो है इसका नट है इसको थोड़ा ढीला करने से ये बढ़ता है। इसको सिर्फ दोनों सिरे पे लगाना है, लगा के थोड़ा टाइट करना है, कर लेना है। ये दोनों साइड कोई गैप ना रहे। जैसे टाइट हो गया बस निकाल के लेना है। और इसको इसका जो दोनों सिरा है वो हम लोग को स्केल से नाप लेना है कितना है। इसी तरह से हम लोग नाप ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से लेंगे। यस सर। सर इसका इसका क्लीपर का क्या जरूरत पड़ा, डायरेक्ट हम ले सकते हैं ना स्केल से, वो जो जॉब है उसको डायरेक्ट ले सकते हैं मेजर। हेलो। सर बोलना चाह रहे हैं इसको, ये क्लीपर का क्या जरूरत पड़ा, डायरेक्ट तो हम उस मेटल का जो जो जॉब है उसको हम डायरेक्ट स्केल से वहीं पे मेजर हम कर सकते हैं ना। हेलो। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को। आवाज कट रहा है हाँ सर। सर, सुनाई दे रहा है सर। सुनाई दे, थोड़ा प्रॉम्प्ट करो कि सुनाई दे रहा। तो ठीक है। तो आपको दिखाई दिया कैसे मतलब जो आउटसाइड कैलर है उससे हम लोग जो नाप ले सकते हैं, जो मेजरमेंट है। हेलो। सर हेलो। हेलो सर, क्या सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हेलो। हेलो। हेलो, आपका आवाज सुनाई सुनाई दे रहा दे है रहा आप सर। लोगों को। कोई आवाज नहीं दे रहा, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बात शायद मेरा आवाज नहीं पहुंच पा रहा है।
सर मेरा आवाज पहुंच रहा है? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, हम पूछना सुनाई दे चाह रहा रहे थे। सर हम पूछना चाह रहे थे, वो जो जॉब है, तो उस है। मेटल का हम डायरेक्ट स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये क्लिपर का क्या जरूरत हाँ हाँ, पड़ा? ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी ऐसा जगह रहता है कि वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट स्केल को नहीं बैठा सकते। ठीक है, ऐसा कुछ जगह रहता है, ऐसा क्रिटिकल पोजीशन रहता है कि जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट स्केल को नहीं बैठा सकते, वहीं पर हम लोग को कैलिपर से मेजरमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मतलब जो कैलिपर है उसको किस तरह से बैठाया जाता है और किस तरह से मेजरमेंट ली जाती है। ठीक है, लेकिन कैलिपर मतलब जो इस मेटल के लिए मैं तो डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा पोजीशन रहता है कि वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट स्केल को लेके जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एकदम छोटा जगह है, हम लोग को तो स्केल का मिनिमम तो 1 फुट का रहता है, तो 1 फुट का स्केल तो वहीं पर नहीं जा सकता है, या छोटा स्केल भी जो रहता है मान लीजिए नहीं लेके जा सकते, वहीं पर कैलिपर का जो है हम लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही कैलिपर की खासियत, और कुछ नहीं। ओके सर। तो यदि होगा आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड जो कैलिपर होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए। अब जो इनसाइड जो कैलिपर रहता है, मान लीजिए कुछ ऐसा पोजीशन है, और दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। यस सर। अब जो इनसाइड कैलिपर जो चीज है, इसका जो point है, उसको दोनों सिरे पे लगाना है। ठीक है, लगा के देख लेना है कि दोनों तरफ सटा है कि नहीं, और फिर एकदम सिंपल से इसको स्केल से नाप लेना है कि कितना है इसका मेजरमेंट। समझ में आ रहा है ना, जो इनसाइड कैलिपर है वो किस तरह से हम लोग ले यस सर। सकते हैं। और जो जेनी कैलिपर है उसके लिए भी, उसको भी इसी तरह से यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका बीचों बीच किसी नाप को लेना है। ठीक है, ये जो मेटल है इसका बीच का किसी नाप को लेना है। हम तो मार्क कर देते हैं, मान लो एकदम एंड पॉइंट से इसका बीच तक कितना नाप है वो हमको निकालना है, स्केल से नहीं, जेनी कैलिपर से। तो कैसे लेंगे, इसका जो तेरा पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग इसका एक एंड पे सटाएंगे, और इसका जो एकदम नोकीला पॉइंट है उसको मेजरमेंट तक लेंगे। इस तरह से दिखाई दे रहा है, आप लोग वीडियो को थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। यस सर। दिखाई दे रहा है ना, तो इस पॉइंट तक हमको नाप लेना है, फिर उसको क्या करना है, स्केल से उसका मेजरमेंट देख लेना कि कितना मेजरमेंट। तो ये हो गया आप लोग का जेनी कैलिपर का यूज। और डिवाइडर भी उसी तरह का ही काम का लिए है। डिवाइडर बेसिकली क्या है, मैं आप लोगों को दिखा मान लीजिए ये मेटल है, इसमें दो मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पर एक तो मार्किंग और बीच में एक तो मार्किंग किया। तो इसके ये वाला मार्किंग का नाप हमको लेना है, तो तब हम लोग डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जो मार्किंग किया हुआ है उस पर हम लोग डिवाइडर का दोनों पॉइंट उस पर लगा कर नाप ले लेंगे, और फिर हम लोग स्केल से उसको नाप सकते हैं कि कितना। इस तरह से तरीके से हम लोग डिवाइडर से नाप ले सकते हैं।
समझ में आ रहा है? समझ में आया ना जो जितना भी यस आप सर। लोगों का कैलिपर दिखा है। यस सर। तो बाद थोड़ा फाइल के विषय में बात करेंगे। फाइल आप लोगों को याद है कितने तरह का फाइल आप लोगों ने पढ़े हैं? बहुत तरीके का फाइल आप लोगों को दिखाया था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा दिखाएंगे 3 तरह का फाइल। इसे कहते हैं स्मूथ फाइल, जिसका ग्रेड है लोग पा रहे सर हैं फाइल कितना फाइल के बारीकी से बारे में नहीं एकदम। पढ़ाए थे। फाइल के बारे में नहीं पढ़ाए थे नो आप? शायद सर। उस क्लास को मिस कर बताइए। गए हैं। बताए थे आप सर। शायद उस क्लास को सर शायद मिस वुडन, कर गया होगा। सर एक क्वेश्चन जो आप पूछे थे सर, जो वुडन कारपेंटर यूज हाँ, करते हैं वो शायद सर क्या था, सिंगल जॉब या मतलब क्या था सर शायद सर? नहीं आपका बात समझ में नहीं आया, फिर से बोले। सर एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि आप कारपेंटर जो यूज करते हैं वुड को रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा सरफेस को जो वो यूज करते हैं फाइल को। अच्छा अच्छा अच्छा, उस तो फाइल को सर रैप्स कट फाइल कहा जाता है। हाँ, तो ये उसमें वाला सर जो फाइल है। सिंगल, हाँ, उसमें सर नहीं सिंगल जो टिक फाइल है होता आप है। देख सकते। नहीं, आपका आवाज ठीक सही सही से नहीं आ रहा है, बोलो। हेलो प्रभात। हाँ सर, तो उसमें सिंगल टिक होता है सर। हाँ हाँ हाँ, सिंगल चिप का ही है। देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये वाला जो फाइल है इसको रैप्स कट फाइल कहा जाता है। ये वुड वुड वर्किंग के लिए यूज होता है, वुड को रिमूव कर लेता है। आप देख पा रहे हैं ना? तो ये हो गया आपका स्मूथ फाइल, और ये वाला आपका हो गया है रफ फाइल। ठीक है, स्मूथ फाइल कब यूज करेंगे और रफ फाइल का कब यूज करेंगे? जब कुछ फिनिशिंग काम करेंगे, मतलब मेटल हम लोग को ज़्यादा नहीं घिसना है, कम मेटल रिमूव करना है, तब हम लोग स्मूथ फाइल का यूज़ करेंगे। और जब हम लोग मेटल को ज़्यादा घिसना चाहेंगे, तब हम लोग रफ फाइल का यूज़ करेंगे। और भी कई तरह का फाइल है, यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट फाइल है, इसको सभी निडल फाइल कहा जाता है। ठीक है, वो बहुत तरह का शेप का आता है, स्क्वायर का भी आता है, पतला ट्रायंगुलर शेप का भी आता है, ओवल शेप का भी आता है, जो निडल फाइल होता है। बहुत तरीका है, ये छोटा एकदम प्रिसिशन काम के लिए यूज होता है। ये जो निडल फाइल होता है ना, प्रिसिशन काम के लिए यूज होता है। और वो बहुत तरह का फाइल है। इसको देखिए स्क्वायर फाइल कहा जाता है। ये स्क्वायर है, इसका जो टिप है वो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर फाइल कहा जाता है। और ये वाला जो है देखिए आप लोग, ये भी राउंड है, इसको राउंड फाइल हम लोग कहते हैं। तो आप लोग को दिखाया था ये वाला।
आप लोगों को पंच के बारे में पढ़ाया था, याद है पंच? देखिए, दो तरह का पंच आप लोगों को पढ़ाया था। एक है सेंटर पंच और एक है ब्रिक पंच। यहाँ पर आप लोग दो देख सकते हैं, दोनों को, दोनों का जो सिर है वो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए, एक तो 90 डिग्री एंगल का है और एक तो 65 या 45 डिग्री एंगल का है। ठीक है, ये बेसिकली किसी मेटल के ऊपर मार्किंग करने के लिए यूज होते हैं। कि जो मान लो ये वाला जो मैंने यहाँ पर स्क्राइबर से इसको मार्क किया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्क्राइबर से मार्क करने के बाद भी वो विजिबल नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रिक पंच है, इस पंच से हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक तो पंच किया, आप लोग देख पा रहे हैं वो कितना ज़्यादा विजिबल है। और जब आप इस मेटल को काटेंगे तो बढ़िया से काट पाएंगे, गलती नहीं। और एक तो चीज़ आप लोगों को दिखाया था, मतलब दिखाया तो नहीं था, पढ़ाया था, वो था ट्राई स्क्वायर। तो ये है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का क्या काम है? ट्राई स्क्वायर से मान लीजिए यहाँ पर इस जो मेटल है इसके ऊपर मुझे एक तो मार्किंग करना है, तो कैसे करेंगे, वो हम लोग ट्राई स्क्वायर से कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर को इस तरह से बैठा के, ठीक है, उसके ऊपर एकदम 90 डिग्री वाला एकदम स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई स्क्वायर के यूज करते हैं कि मान लो इसके बराबर, ठीक है, एक तो मार्क मुझे करना है एकदम बढ़िया 90 डिग्री, वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो इस ट्राई स्क्वायर का हम लोग ऐसे बैठा के यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ये ट्राई स्क्वायर का हो गया। अब मेजरमेंट टूल में आप लोगों को वर्नियर हमने दिखाया था, तो यह हो गया आप लोगों का वर्नियर। वर्नियर का जो 3 मेजरमेंट था वो क्या क्या था, याद है किसी को? कि वर्नियर से हम लोग क्या का मेजरमेंट ले सकते हैं? ओम प्रकाश? मेन मेन स्केल भी आर ऐसे करके था, वार्नियर स्केल नहीं, मेजरमेंट एमसी Depth, आर ऐसे। वो मैं नहीं कर। outside diameter. हाँ Depth inside हाँ, diameter, संदीप बोला। इनसाइड depth mark डायमीटर ले सकते हैं, और डेप्थ ले outside सकते हैं, diameter, outside diameter. और आउट, हाँ, और आउटसाइड डायमीटर ले सकते हैं। हाँ, तो 3 तरह का माप हम लोग ले सकते हैं एक वर्नियर कैलिपर से। पहला हो गया आप लोगों का कि इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर और डेप्थ। तो इनसाइड डायमीटर के लिए हम लोग का ये वाला जो सिरा है ऊपर में जो है, इससे हम लोग इनसाइड डायमीटर का माप ले सकते हैं, या फिर इनसाइड का कोई भी माप हम ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी थोड़ा पहले दिखाया था आप लोगों को कि हम लोग इनसाइड कैलिपर से माप नाप ले रहे, तो इससे भी हम लोग नाप ले सकते हैं। ये भी कैलिपर की तरह ही है। मान लीजिए ऐसा कोई पोजीशन है जहाँ पर मुझे नाप लेना है, तो वर्नियर कैलिपर का जो इनसाइड वाला है, इनसाइड माप लेने वाला, इसको हम लोग ऐसे लगा के नाप ले सकते हैं। हम लोग को दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो ऐसे जॉ को दोनों तरफ सिरे में सटा लेंगे, सटाने के बाद हम लोग नाप ले सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि कितना माप है इसका, कितना मतलब कितना मेजरमेंट है, देख के बताइए तो। नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? तो और दो से दो नजदीक ला दिया।
एक काम कीजिए, शॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीन शॉट। यस सर। अब बताओ तो कितना माफ हो रहा सर एक बार दिखाइए ना पीछे। है, फिर से दिखाए। देखो दिखाई दे रहा। सर पूरा ब्लर आ रहा है ब्लर आ रहा। सर, एक सेकंड से क्लियर ओके होगा। छोड़ दीजिए। हो गया सर, गया इसमें से। तो चलो नाप कितना है बताओ हमको कितना आ रहा हुआ किसी का निकलना कितना सर कितना हुआ। 11 आ रहा है सर। 11। यस सर। 11 तो 11 से तो क्रॉस कर चुका है। 11 तो नहीं होगा। और किसी का आया। याद है ना अच्छे से नाम। सर अगर भूल एक गए बार तो बता दीजिए ना सर। सर जहाँ पे हाँ इंटरसेक्शन वर्नियर वर्नियर स्केल पे कहाँ से वो ओवरलैप कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। बाकी तो वो जीरो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो दिखा सर 24 है। उसके आगे जो लिस्ट वन अच्छा से अच्छा। मल्टीप्लाई तो मैं करेंगे। दिखा रहा हूँ फिर से देखिएगा। वो नहीं दिखा दे रहा ना। तो देखो ये वाला अभी दिखा दे रहा। नो सर ब्लर है। दिखा दे रहा। शायद नहीं दिखाई दे रहा ऐसे तो नहीं होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ हाँ कितना हो रहा है। तो 7 मतलब 37 में जो है ओवरलैप हुआ है वर्नियर स्केल से। अब बताओ कितना नाप हो रहा है। 37 जो घर है उसका वहाँ पे ओवरलैप हुआ है वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ। 24 संदीप पॉइंट सेवन ट्वेंटी फोर हुआ पॉइंट आपका। सेवन फोर किसी का हुआ। सर 24.74। सुनाई तो नहीं दे रहा प्रभात का आवाज। 24.74। सर 24.74।
सर 24.74 बोल रहे हैं वो। हाँ, फिर से एक बार बोला कितना। 24.74 बता रहे हैं प्रभात जी। 20। अच्छा अच्छा। 24। 24 को तो क्रॉस नहीं किया है, 23 को क्रॉस किया है, 24 पे नहीं गया है। पहला जीरो का जो लाइन है वो 24 तक नहीं गया है, ठीक है। तो 23.74 हो सकता है। यस सर, तब वही होगा सर। हाँ, तो 23.7 जो समझ में आ कितने। गया। हाँ, 23.7 पर होगा इसका मेजरमेंट। तो आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग अगर इनसाइड कैलिपर मतलब इसका जो इनसाइड वाला जॉ है उसको किस तरह से नाप लेंगे। यस सर। तो नेक्स्ट आते हैं कि हाँ, नेक्स्ट आते हैं कि जो आउटसाइड वाला जॉ है, आउटसाइड अगर किसी मेजरमेंट को लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे। पहले जॉ को थोड़ा बढ़ाएंगे। देखिए इस पे आप लोग देख पा रहे हैं ना, जॉ के इसमें सटा लेंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया से। टाइट करने के बाद ये वाला जो नट है इसको थोड़ा टाइट कर देंगे, ठीक है। तो क्या, और वर्नियर स्केल वहीं से अपने जगह से नहीं हिलेगा। अब आपको इसको निकाल लेना है, निकाल के आपको नाप देखना है कितना है, फिर उसको मेजरमेंट कर लेना है, जोड़ लेना है कितना नाप है। इस तरीके से हम लोग किसी भी आउटसाइड का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आउटसाइड का जो जॉ है दोनों सिरे पे लगा के टाइट करके फिर हम लोग इसका नाप ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आप लोग इसका पूछ पे देख सकते हैं एक तो बार है, इसको डेप्थ बार कहते हैं। इससे हम लोग डेप्थ का जो है मेजरमेंट लेते हैं। मान लो इसका हमको लेना है, किस तरीके से लेना है। जैसे जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल है इसको यहाँ पे जो डेप्थ बार है उसको एकदम नीचे तक एकदम सटा दिया। अब जो पूरा हम लोग नीचे से एकदम ऊपर तक इसका मेजरमेंट हम ले सकते हैं डेप्थ बार से। अब हमको देखना है कि वर्नियर स्केल कितना बना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वर्नियर स्केल का जो है डेप्थ मेजरमेंट, मतलब वर्नियर स्केल से हम लोग डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ में आया सबको कि जो तीनों मेजरमेंट है वर्नियर स्केल से वो किस तरीके से लिया जाता है। यस सर। यस सर। आप लोग स्काइबर याद है, स्काइबर, किसे स्काइबर कहते हैं हम लोग। ये दो तरह का स्काइबर है, एक तो सिंगल पॉइंट और एक तो डबल पॉइंट स्काइबर। ये जो इसका एक सिर बेंड है, मान लीजिए ये जो लंबा सिर है मतलब कोई बेंड सिर नहीं है, तो ये सब जगह शायद नहीं पहुंच सक पाएगा। तो जिस जगह पर ये वाला पॉइंट नहीं पहुंच पाएगा तो उस जगह पर हम लोग इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका बेंडिंग रहता है। तो स्काइबर जो है वो किस काम के लिए यूज हम लोग करते हैं वो तो आप लोगों को दिखाया होगा या मालूम भी चल गया होगा। स्काइबर से हम लोग मेटल के ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यही था आज का बेसिकली क्लास, ठीक है। आप लोगों को हैमर के बारे में नहीं बताया ना। तो नो सर। यहाँ पर दो तरह के हैमर है, ठीक है। इंजीनियरिंग हैमर जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वो है, ये है क्रॉस पिन हैमर और एक है क्लॉ हैमर। क्रॉस पिन हैमर का ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं बेसिकली वर्कशॉप में, और क्रॉस पिन हैमर जो वुड वर्किंग के लिए यूज होता है ज़्यादातर। यही था। किसी का पूछना है कुछ। किसी को किसी चीज़ के ऊपर मालूम, मतलब जितना भी चीज़ दिखा है किसी चीज़ के ऊपर पूछना है कुछ।
नो सर। तो आज का क्लास यही पर खत्म करते हैं, ठीक है।